सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनीत सिंह है। हाँ सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने एक ऑपरेशन किया था जिसकी वजह से एक बच्चे का पैर काटना पड़ा। नहीं, क्या कहेंगे आप? ये आरोप गलत है। ऑपरेशन किया ही नहीं गया है। आप एक्चुअली वाकया ये हुआ था कि 23 दिसंबर को, क्योंकि मेरी इमरजेंसी कॉल ली थी। उस दिन एक बच्ची आई थी 5 साल की, शाम के टाइम आई थी, छत से गिर गई थी, जिसके जांघ की हड्डी टूट गई थी। इमरजेंसी में उसको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दिया गया था। इसके बाद उसको वार्ड में भर्ती कर लिया गया था। दूसरे दिन जब वार्ड में भर्ती किया गया, मैंने सुबह राउंड पे गया, तो चूँकि इमरजेंसी में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं, तो उसमें एक स्प्लिंटर दिया जाता है, कुछ लकड़ी का लट्ठा या कुछ भी स्प्लिंटर दे दिया जाता है। वार्ड में राउंड के टाइम पे मैंने जूनियर रेजिडेंट से बोला कि इनको ओपीडी में जाके प्लास्टर लगवा दीजिए। तो वहाँ पे गए प्लास्टर लगवाने। वहाँ डॉक्टर प्रवीण दास राव भी थे। उन्होंने बोला इनको थॉमस स्प्लिंट लगा दिया जाए। थॉमस स्प्लिंट लगा दिया गया। इसके बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया। बच्ची का रोज़ जैसे कि रेगुलर राउंड होता है, क्योंकि सारे कंसल्टेंट राउंड लेते हैं जो भी रहता है, मैंने भी डेली राउंड लिया। ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई वार्ड में, कभी ऐसी कंप्लेन नहीं हुई, ना ही उनकी। बस चूँकि फ्रैक्चर हुआ था इसलिए हड्डी टूटी थी, दर्द तो होता ही है, दर्द की कंप्लेन थी, दर्द के लिए दर्द की दवा दी जाती है। बाकी ज़रूरी जाँचें कराई जाती रही साथ में। और जैसे ही चूँकि ओटी जो होती है, जो बैकलॉग होता है, जो पहले भर्ती हुआ है या फिर कोई इमरजेंसी केसेज में, उसके अकॉर्डिंग ओटी होती है। तो इनको 29 तारीख को ओटी पे ले जाया गया। हालांकि चूँकि उस दिन मेरा कॉल डे नहीं था, ओटी डे उस दिन मेरी नहीं थी, लेकिन हमारे जो विभागाध्यक्ष है उनका फ़ोन आया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा और आप जो है ओटी कर दो। क्योंकि मंडे का दिन था, मंडे मेरी ओटी का डे नहीं होता है। मैं पहला पेशेंट लिया गया। जब ओटी में लिया गया, देखा गया तो हल्का सा उसके फिंगर टोज पे ब्लैकनेस दिखी। तो मैंने और देखा मैंने कि खून का उसमें दौरान नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक शंका जाहिर की कि हो सकता है इसमें कुछ ऐसा खून की नलियों में चोट लगी हो। मैंने बच्ची के पिताजी को तुरंत ओटी में ही बुलाया, दिखाया, बताया, समझाया कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। कभी वार्ड में ये कंप्लेन कभी नहीं रही, लेकिन आज अभी इसमें ऐसा थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है। तो एक इसके लिए जाँच होती है जो यहाँ पे संभव नहीं है। आप लखनऊ में या कानपुर में जाके दिखा दें, सिटी एंजियोग्राफी। मरीज़ को मैंने डिस्चार्ज बनाया एम्बुलेंस से, उसको मैंने लखनऊ के लिए रेफ़र किया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज गया। इसके बाद मुझे ये नहीं पता कि उस बच्ची का क्या हुआ, ना उन्होंने कम्युनिकेट किया, ना मेरे पास चूँकि नंबर नहीं था। लगभग 10 दिनों के बाद जब वो वहाँ से इलाज करा के या पैर कटवा करके बच्ची के पिताजी आए और यहाँ पे जाके डीएम साहब के यहाँ शिकायत की, तब ये मामला संज्ञान में आया कि कुछ ऐसा है। तब से ये लगातार खबरें चल रही हैं, जो कि अब बिना जांच और बिना कॉम्प्लिकेशन जाने हुए सीधे मेरे पे आरोप लगाए रहे हैं कि डॉक्टर जो है लापरवाही की है। अब हमको ये कहना है कि इसे हमने लापरवाही कहाँ पर कर दी। अच्छा, दूसरी बात ये, जब पीड़ित ने डीएम साहब को एप्लीकेशन की थी, आई थिंक 27 जनवरी को दिया था। हाँ, इसके बाद डीएम ने मुझे लगता है कि इसको मार्क किया था जांच के लिए जी। और फिर लगभग 3 महीने होने के बाद एफआईआर के अभी आदेश हुए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? अब 3 महीने पेंडिंग रहा, फिर देन उसके बाद अभी एफआईआर हुआ। एफआईआर का तो हमें नहीं पता एफआईआर किस प्रोसीजर से होता है, क्योंकि हमसे जब डीएम साहिबा के यहाँ पर उसने शिकायत की, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण के लिए जो भी मांगा गया, मैंने स्पष्टीकरण दिया। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, इसमें 2 मेरे ही विभाग के स्पेशलिस्ट थे और एक अन्य विभाग के थे। मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। जो जो चीज़ें इंसिडेंस हुआ था वो मैंने सारा उसी में लिख के दे दिया था। और इसके बाद आगे क्या प्रोसीजिंग हुई, क्योंकि मुझे कोई कम्युनिकेट नहीं करता था कि उसमें क्या है, ये नहीं पता। क्या मांग है आपकी? हमारी कोई मांग नहीं है, बस मांग यही है कि इस तरह से डॉक्टरों को प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह इमरजेंसी सेवाएं अगर नहीं हो पाएंगी तो फिर अल्टीमेटली परेशान पेशेंट ही होगा। क्योंकि हम तो अपना बेस्ट कर रहे हैं भाई, जो जो सिचुएशन में है, जैसे भी हम अपना कर रहे हैं। और किसी भी डॉक्टर को ऐसे डायरेक्ट टारगेट करना, ये तो मैटर कॉलेज का है। सिर्फ डॉक्टर विनीत ही इसमें कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ये तो पूरा टीम वर्क होता है, पूरा यूनिट होता है, पूरा जूनियर रेजिडेंट होता है, सीनियर रेजिडेंट होता है, इंटर्न होता है, स्टाफ होता है, तो सारा होता है। फिर डॉक्टर विनीत सिंह अकेले इसमें कैसे आरोपी हो गए?